बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद अहमद को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि थाना अपारा में जो मुकदमा दर्ज हो चुका था उस पर शेख रशीद अहमद को इस वक्त जेल भेजा गया है। लेकिन जो 3 केसेस मज़ीद शेख रशीद के ख़िलाफ़ हो चुके थे, जो मुकदमा दर्ज हो चुके थे, जिसमें मरी में एक मुकदमा दर्ज हो चुका था, उसके अलावा शेख रशीद के ख़िलाफ़ कराची और बलूचिस्तान में भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका था। लेकिन आज अदालत ने शेख रशीद अहमद को उसमें बड़ा रिलीफ दिया है। केस की तफसीलात कुछ यूँ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरखास्तों पर समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की और शेख रशीद के वकील ने अदालत को बताया कि थाना अपारा की तलबी के संबंध में मज़ीद कार्रवाई से रोका था, लेकिन पुलिस ने इसी दरखास्त पर मुकदमे का इंदराज किया और गिरफ्तारी की है। एक और एफआईआर कराची में दर्ज की गई है और जब शेख रशीद पुलिस के हिरासत में थे, जब ये कराची में मुकदमा दर्ज किया गया था तो उस वक्त शेख रशीद पुलिस के हिरासत में ही थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस वक्त कहा कि बयान देने की जो जगह थी वो पॉली क्लिनिक थी, पॉली क्लिनिक जो हॉस्पिटल था वो एरिया था, तो फिर कराची में मुकदमा केस दर्ज हो गया है। उस पर अदालत आलिया ने कराची के इलाके मोचुको और बलूचिस्तान के इलाके हूब में शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हो चुके थे उस पर कार्रवाई रोकते हुए बार कौंसल और अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक ही वक़्वे पर मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर कैसे हो सकती है, जिस पर वकील शेख रशीद ने बताया कि तीसरा मुकदमा मरी में भी दर्ज हो चुका है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इन तीनों मुकदमात पर गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर शेख रशीद के वकील ने बताया कि सिर्फ एक ही मुकदमे में गिरफ्तारी हो चुकी है। वकील शेख रशीद ने यह भी बताया कि तीसरा मुकदमा जो मरी में दर्ज हो चुका है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जस्टिस तारिक महमूद का कहना था कि कानून तो ये कहता है कि जब एक मुकदमे पे गिरफ्तारी हो जाती है तो बाकी जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है। वकील शेख रशीद का कहना था कि शेख रशीद को नामालूम जगह पर रखा गया और कुर्सी से 6 घंटे तक उसके हाथों को बांध कर रखा गया। उस दौरान सियासी सवालात किए गए, उन पर तशद्दुद भी किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से जब गुज़िश्ता रोज़ यहाँ शेख रशीद अहमद को गिरफ्तारी से कबल जब अदालत में पेश किया गया था तो उस वक्त शेख रशीद ने जज के सामने भी ये कहा था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मेरे हाथों में खून लगा हुआ है। तो उस वक्त जज ने यह इस्तफसार किया कि कहाँ खून लगा हुआ है, आप मुझे दिखा दें। तो उस वक्त शेख रशीद ने कहा था कि मेरी हथकड़ियाँ खुलवा दें क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मुझे तकलीफ़ हो रही है। उस पर अदालत ने फौरी तौर पर पुलिस को कहा कि इसके हथकड़ी को खोली जाए और हथकड़ी को खोली गई तो शेख रशीद अहमद को कहा कि वो खून दिखा दें, लेकिन शेख रशीद के हाथ में उन्होंने कहा खून अभी साफ किया गया है। तो यूँ शेख रशीद ने उस वक्त भी अदालत के सामने ये बता दिया था। और उसके अलावा आज समाअत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और उन्होंने इस केस की मज़ीद जो समाअत थी वो 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। तो ये शेख रशीद अहमद के लिए आज बड़ा रिलीफ मिल चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि कराची की जो पुलिस थी वो शेख रशीद अहमद को यहाँ से गिरफ़्तार करके कराची लेके जाना चाह रही थी। उसके अलावा मरी की जो पुलिस थी वो कह रही थी कि हमारी तहवील में दिया जाए, क्योंकि मरी के हुदूद पर उन्होंने सबसे पहले वायलेशन जो है वो मरी के हुदूद में किया है, तो लिहाजा हमें हवाला किया जाए। कराची की जो पुलिस थी वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थी, पूरी कराची से टीम जो है पुलिस की वो इस्लामाबाद आई हुई थी और वो भी गिरफ़्तारी के लिए अदालत से रुजू आज वो कर चुके थे। लेकिन अदालत ने कहा कि जो भी तफ्तीश होगी अब शेख रशीद की वहीं जेल में ही होगी, मज़ीद कराची या फिर बलूचिस्तान या फिर मरी के पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। तो ये शेख रशीद अहमद के लिए आज बड़ी रिलीफ है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।